पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 17 दिनों में पाकिस्तान में 52 हमले हुए हैं। पाकिस्तानी सैनिक इस वक्त डरे हुए हैं। मैं पाकिस्तानी सेना के जवानों की बात कर रहा हूं, उनमें डर का माहौल है और 2500 पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी है। सेना के जवान अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बड़ी तादाद में सेना छोड़कर भाग रहे हैं। एक तो पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के लिए ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी होता है। और नौकरी छोड़कर ये लोग दूसरी नौकरी की तलाश में खाड़ी देश जा रहे हैं। बीएलए टीटीपी के खौफ से पाकिस्तानी सेना में खलबली मची हुई है। केपीके और बलूचिस्तान के हालात तो हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है कि इन सबके पीछे इंडिया और अफगानिस्तान है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का अमन खराब करने में लगे हुए हैं और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक बार फिर से 1971 को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। आपकी नजर में ये अटैक किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस पर असर डाल सकता है? क्या पाकिस्तान की सेना टूटने की कगार पर है? क्या बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना को घुटने पर ला दिया है? पाकिस्तान इक्तिसादी हालत में भी अपनी बहुत डाउन पोजीशन में है और अगर दुश्मन ने किसी को मारना हो, जब वो खुद भूखा नंगा हो, तो उस वक्त ज्यादा मारे तो वो जल्दी टूट जाता है। एक तो पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के लिए ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी होता है और बहुत सारे ऑपरेशन भी हुए और इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो ब्लास्ट इससे पहले पाकिस्तान में हो चुके हैं। एक चीज़ दूसरी ये है कि ये जो एक कड़ी जोड़ी जा रही है दहशतगर्दी के साथ, ये एक सोची समझी मनसूबाबंदी के साथ है कि पाकिस्तान को किस तरह दबाया जाए। क्यों? पाकिस्तान इक्तिसादी हालत में भी अपनी बहुत डाउन पोजीशन में है और अगर दुश्मन ने किसी को मारना हो, जब वो खुद भूखा नंगा हो, तो उस वक्त ज़्यादा मारे तो वो जल्दी टूट जाता है। ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी ये है कि इसमें इंटरनेशनल कुव्वतें भी इसके पीछे हैं। अब ये बलूचिस्तान में हो रहा है, इससे पहले अफ़गानिस्तान में हो रहा था, तो वहाँ से उधर कड़ियाँ जुड़ती थी। अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया, तो अब ये बलूचिस्तान में जुड़ना शुरू हो गए हैं। सर आप देखें ना कि टीटीपी और बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान में जो है वो बदअमनी कायम करने की जो है वो कोशिशें शुरू कर दी। आप देखें कि 17 दिनों में 52 ब्लास्ट, सर थोड़े हैं, कितना जानी और माली नुकसान हो रहा है, वो भी माह रमज़ान के इस मुबारक महीने में। कोई मुसलमान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, जबकि आपको पता है कि इस महीने में बड़ी बड़ी जंगें रोक दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं। नहीं, देखिए जो कर रहे हैं, पहली बात ये कि वो मुसलमान नहीं है। आप इस तनाजुर में देखें ना कि जो रमज़ान के महीने में या रमज़ान ना भी हो, कोई मुसलमान तो ये टेररिज्म नहीं कर सकता ना। ये अपने मफादात के लिए कुछ दूसरी बड़ी कुव्वतें हैं कि जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रही हैं। हाँ, इसमें एक एलिमेंट ज़रूर है कि इससे पहले अगर पाकिस्तान ने इसके ऊपर काबू पाया था, उस वक्त हमारे इदारे एक्टिव थे और पूरा फोकस उनकी तरफ था। अब हमारे इदारों का फोकस कहीं और हो गया। सर पाकिस्तान का मीडिया तो सीधा सीधा जो है वो इंडिया को और रॉ को जो है वो टारगेट कर रहा है। वो कह रहे हैं इसके पीछे इंडिया है, इंडिया की रॉ की साजिश है। अगर आप बात करें तो कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान की जाफर ट्रेन को जो है वो हाईजैक करवाया था। देखिए, इसमें मैं अपनी राय तो नहीं दे सकता क्योंकि आपने एक राय मांगी है, तो राय प्रूफ के ऊपर होती है। हाँ, तो कहने को तो हम कह दें जी कि इंडिया ने भी किया, अफगानिस्तान ने भी किया, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा नहीं होता कि इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलके किया है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में ये हो कैसे गया कि जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी का एक निज़ाम है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो क्या सोए हुए हैं। बात ये है कि हमारे अदारे अभी देखें ना, जितने भी सियासतदान हैं बस सो के बैठे हुए हैं, पता नहीं कोई बड़े इंसिडेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और हमारी ज़्यादा फोर्सेस जा रही है। वैसे तो ये सारे सियासतदान कहते हैं जी हमारे अब्बू जी हैं आर्मी के ख़िलाफ़ बात ना करो, 9 मई में आपने ये वाक़े किए हैं, आप माफ़ी मांगो। तो अब आर्मी नहीं मर रही, अब भी तो आर्मी मर रही है। अब सियासतदान उनके लिए बचाव के लिए क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं मौलाना साहब जो सियासत के एक बहुत बड़े आदमी हैं और जरदारी साहब जो एक खिलाड़ी हैं बहुत बड़े सियासत के, अब वो क्यों नहीं बीएलपी को? अभी देखें
सबसे इनको प्लस पॉइंट तो अब ये है कि जो बुगटी का बेटा है वो वज़ीर आला जो है बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे अपनी कौम ने मारा तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब ऑपरेशन करो, इनफ हो गया है। हाँ। जब आपको एक वज़ीर आला कह रहा है, BLB का एक किस्म का सरबराह कह रहा है कि आप ऑपरेशन करो, ऑपरेशन लॉन्च कर दी ना, ऑपरेशन बदर का आगाज हो गया कि ये ऑपरेशन करने से जो है बलूचिस्तान समेत पूरी पाकिस्तान में जो है अमन आएगी, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, फिर इस तरह के अटैक्स नहीं होंगे। लेकिन BLA एक मुट्ठी भर फोर्स है और वो के 6 लाख आर्मी के ऊपर वो भारी पड़ रही है। देखिए मुट्ठी भर फोर्स नहीं है, बहुत ज्यादा है, थोड़े से नहीं है। अच्छा। जितनी भी बलूचिस्तान में रॉयल्टी जाती है, जितनी भी गैस की रॉयल्टी जाती है, जितना NFC अवार्ड जाता है, वो सारा उनके पास ही जाता है ना, BLA वालों के पास। BLA वालों के पास ही जाता है, अवाम को तो कुछ नहीं जाता। अच्छा, कौन सा अदारा उधर चल रहा है, कौन सी हाई कोर्ट चल रही है, कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं उधर, कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है, BLA कुछ कर रही है, आखिर ये एक दिन में तो नहीं बनी ना, हाँ, आखिर 2000 के बाद बनी है, मतलब इसको बने हुए 25 साल हो गए हैं। सही है। मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था, बुगटी को मारा, मतलब बीच में ही रह गया था, ठीक है। जब तक आप किसी चीज को जड़ से उखाड़ेंगे नहीं, जब तक खत्म नहीं करेंगे, तो यही कुछ होगा। अगले क्या डिमांड कर रहे हो? और ये हमारे जो है सिक्योरिटी फेलियर भी बहुत बड़ा है कि भाई एक के बाद एक हमला हो रहा है इलाके में और हम जो है उन तक पहुंच नहीं पा रहे। देखिए सिक्योरिटी फेलियर जाहिर सी बात है। मैं एक बात फिर वही बात करूंगा, मैं फिर इस बात पे हैरान होता है कि जब कोई मामला हो जाता है, जब कोई वाक़या हो जाता है, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, हम कीमती जाने से उनका हो जाता है, उसके बाद हम लोग इतने एक्टिव हो जाते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि इनके जो हैंडलर हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके ताल्लुकात कहाँ से, इनको हैंडल कौन कर रहा था, इनका मास्टरमाइंड कौन था। फिर हम बिल्कुल उसकी जैसे कहते हैं ना, उसके ग्रास रूट तक चले जाते हैं, उसकी A to Z हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा कब होना है कि जब आप पहले जो मामला तो हो रहा है ना, पहले इस चीज़ पे गहरी नज़र रखें कि पहले हमारे यहाँ हमारी जो सिक्योरिटी मूवमेंट है, पहले कहाँ पे जो हमारी इंटेलिजेंस है वो इस चीज़ को पहले क्यों नहीं देखती कि यार। बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों के ऊपर, हमारी आर्मी के ऊपर और हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर। हम तो सर ये दावा करते हैं कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि इंडिया के अंदर इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों नहीं पेश आते। पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी क्यों पाई जाती है? वो तो मैं पहले बता चुका ना कि एक मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वहीं पे आऊँगा कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है और ना ही BLA की इतनी बड़ी ताकत है कि पाकिस्तान आर्मी उसको रोक नहीं सकती। BLA की जो तंजीम है या उसके जो हमले हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए, हमारी एजेंसियों के लिए एक पिनट है कि वो खुलेआम की धमका रहे हैं कि अगला टारगेट पंजाब को बनाया जाएगा, पंजाब का अमन खराब किया जाएगा।